जेएम फाइनेंशियल। दोस्तों, आज हम अगेन जेएम फाइनेंशियल स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने ये वीडियो बनाया था जेएम फाइनेंशियल पे 26 अगस्त को, और उस दिन ये भागा था 12%। आज अगेन इसमें चाल देखी गई है 5% की। और लेबल्स देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं। उस दिन मैंने बोला था कि यदि ये 106 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके जो अगला लेबल होगा 114 का होगा। ये लेबल मैंने उस दिन प्रोवाइड किया था। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आज जैसे ही 106 रुपये क्रॉस करके ये ऊपर गया है, इसने हाई बनाया है 113 रुपये का। 113 रुपये, 114 रुपये, नो मैटर, लेकिन ये एग्जैक्ट उसी लेवल से इसमें सेलिंग प्रेशर आया और ये गिर के अभी बंद हुआ है 106 रुपये पर। तो कहने का मतलब ये है कि लेबल्स के इम्पोर्टेंस को देखिए। जिसने भी 106 रुपये क्रॉस करने पे इसको ख़रीदा होगा, वन रन 113 रुपये तक का चला है ये स्टॉक, और 113 रुपये से इसमें सेलिंग आई और फिर से ये 106 रुपये पर आकर क्लोज़ हो गया। तो दोस्तों, इसे ही लेबल्स की इम्पोर्टेंस बोलते हैं, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। क्योंकि जिन्होंने भी, जो 28 अगस्त को मैंने इसका वीडियो बनाया था, 26 अगस्त को मैंने इसका वीडियो बनाया था, उसको स्किप कर के देखा होगा या पूरा नहीं देखा होगा, वो उनका ये लेबल नहीं मिल पाया होगा उनको, और वो आज काम नहीं कर पाए होंगे जेएम फाइनेंशियल वाले स्टॉक पर। तो इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन यदि आप लोगों के पास नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो पब्लिश करूँ, आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 8319709577 पर, या आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के लेबल्स दे देता हूँ सबसे पहले जेएम फाइनेंशियल के। और ये भाग इसलिए रहा है दोस्तों कि इसका कुछ इंटरनल न्यूज़ है। मतलब जेएम फाइनेंशियल का मतलब ऐसी कोई बाहर न्यूज़ नहीं आई हुई है। और इसका जब जिस दिन रिज़ल्ट आया था 6 अगस्त का, उस दिन इसमें सेलिंग प्रेशर, उस दिन से इसमें शॉर्ट पोजीशन काफ़ी बनी हुई थी, और वो एकदम से शॉर्ट कवरिंग हो रही है, उस कारण ये भागे जा रहा है कुल मिला के। चलिए लेबल्स बता देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, क्लोजिंग हुई है इसकी 106 रुपये पर। ठीक है, यदि ये स्टॉक 107 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, 107 रुपये के ऊपर यदि ये सस्टेन करता है, तो इसके नेक्स्ट ऊपर के लेबल्स होंगे 113 रुपये, 121 रुपये, 133 रुपये, 145 और 152। ये ऊपर के लेबल्स होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब नीचे के लेबल्स बता रहा हूँ, वो नोट डाउन कर लीजिए। यदि ये स्टॉक नीचे में 101 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, 101 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट जो लेबल्स होंगे वो होंगे 94 के नीचे पहुंचा तो 81 के नीचे 69, उसके नीचे 62। ये नीचे के लेबल्स होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं दोस्तों, और अपडेटेड लेबल्स हैं। पिछले जो 28 अगस्त को लेबल्स दिए थे उनमें थोड़ा अपडेशन किया हुआ है, वो अपडेटेड लेबल्स हैं। चलिए अब कैसे इस स्ट्रेटजी पर वर्क करना है, कैसे इन लेबल्स पे वर्क करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो ऐप या आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसमें आपको ये जेएम फाइनेंशियल का इंट्राडे का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट आपको लगाना है। उसमें उसके बाद ये जितने भी लेबल्स अभी मैंने बताए हुए हैं इनको जेएम फाइनेंशियल का जो चार्ट आपने लगाया है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है। अब जब भी आपका लाइव मार्केट में जेएम फाइनेंशियल का स्टॉक प्राइस किसी, जैसे ये हमारा लेबल लगा हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको क्रॉस करके जेएम फाइनेंशियल का स्टॉक प्राइस ऊपर आता है और 10 मिनट तक इसके ऊपर सस्टेन करता है, यानी कि 5-5 मिनट की 2 कैंडल्स ऊपर क्लोज देता है, लेबल के ऊपर क्लोज देता है, तो वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो जाएगी। टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला जो लेबल है, उसके ऊपर का अगला लेबल, ठीक है। इसी तरीके से जब एकदम से सेलिंग प्रेशर आता है और ये लेबल को क्रॉस करते हुए नीचे की ओर जाता है स्टॉक प्राइस, और वहाँ पे 10 मिनट या 2 5-5 मिनट की कैंडल्स क्लोज करता है इसके नीचे, तो वहाँ पे शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट होगी, टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेबल। इस तरीके से आपको दिन भर में कई सारे मूवमेंट देखने को मिलेंगे और कई सारे मूव्स आप पकड़ के इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए ख़ास तौर से मैं एक चीज़ बता दूं कि प्लीज़ आप लोग कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करके पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में, और वो क्या होता है, कम कम क्वांटिटी करके ही की जाती है। तो जो मैंने स्ट्रेटजी बताई उसमें आप कम क्वांटिटी में पहले ट्रेड करके प्रैक्टिस कर लीजिए। जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप समझ जाएं कि भाई हाँ इस तरीके से काम किया जाता है, उसके बाद आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने लेबल्स भी बता दिए हैं आपको, और स्ट्रेटजी उन लेबल्स पे किस तरीके से वर्क करना है वो स्ट्रेटजी भी बता दी है। अब हम आएंगे फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो जेएम फाइनेंशियल जो है ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, एक तो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है, और ये फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से भी आती है। इसके जितने भी फाइनेंस के काम हैं ये करती है। इसका मार्केट कैप 10,194 करोड़ का है। साल भर का हाई इसने 115 रुपये का बनाया है, और साल भर का लो 69 रुपये का बनाया है। 1.88% का ये डिविडेंड देती है कंपनी। इसके बाद इसकी बुक वैल्यू 88 रुपये की है। 15 का स्टॉक पीई रेशियो है। 0.78% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, और 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। यदि मैं इसके जो होल्डिंग पैटर्न है उसकी बात करूं, तो होल्डिंग में सबसे ज़्यादा जो है जून क्वार्टर में एज इट इज़ 56% की प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, ठीक है। इसके बाद 16% की एफआईआई की हिस्सेदारी है, जो कि कम हुई है। मार्च में 18% थी, 18% से कम होकर 16% जून क्वार्टर में इसकी हिस्सेदारी बची है। 2% कम हो गया है, एफआईआई ने माल बेचा है इसमें। इसके बाद डीआईआई की हिस्सेदारी 8% ही है एज इट इज़। पब्लिक की हिस्सेदारी दोस्तों बढ़ गई है, 16% से 18% हो गई है। तो पब्लिक को माल मतलब दे दिया गया है एफआईआई के द्वारा। तो ठीक है, ये मैंने स्टॉक होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बता दिया। अब यदि रिज़ल्ट की बात करूं, तो रिज़ल्ट जो है मिला जुला आया था दोस्तों 6 अगस्त के दिन, और वहां से इसमें सेलिंग प्रेशर देखा गया था। रिज़ल्ट आया था 98 रुपये पर, और इसमें इसने जो लो बनाया है सेलिंग प्रेशर के कारण, वो लो बनाया है 90 रुपये का। 90 रुपये तक आया, और 90 रुपये से फिर इसमें जो शॉर्ट कवरिंग आई तो आज की डेट में ये 106 रुपये पर है। लेकिन मुझे अभी भी पता है, इस पे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये इतना भाग नहीं सकता ये स्टॉक, मतलब
कहने का मतलब ये है, पता नहीं क्यों शॉर्ट कवरिंग में भागे जा रहा है, इसकी कोई न्यूज़ बाहर तो नहीं आ रही है। तो लेबल्स पे काम कीजिए। लेबल्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, उनके स्ट्रेटजी भी बता दी है आपको, और आज तो परफॉर्म भी हो गया उन लेबल्स पे, 5% भागा भी है स्टॉक। तो लेबल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, और इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स का यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास जैसे ही मैं वीडियो पब्लिश करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके अलावा आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 8319709577 पर, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं सेम नंबर पर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जेएम फाइनेंशियल में आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा अब मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।